जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीसी मैथ में। तो हम कर रहे थे प्रैक्टिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 का। तो ये चल रहा है, ये पूरा सीरीज जो चल रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के प्रैक्टिस का, वो सीरीज का 8वां क्लास है। डे 8 लिखा हुआ है इसमें 8। और उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति का दूसरा क्लास है, H2 लिखा हुआ है, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का आज दूसरा क्लास है। अगर जो जिस किसी का पिछला 7 क्लास जो भी छूट गया है तो उसका लिंक दिया गया है प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज के रूप में दिया गया है। और हम करवाते हैं एनसीईआरटी के बुक से प्रैक्टिस करवाते हैं, तो उसका भी लिंक दिया गया है। और उसके बाद क्रैश कोर्स के रूप में चल रहा है, 2022 के रूप में है, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड चल रहा है, तो उसमें उसका भी लिंक दिया गया है, तो उसे भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। और अदर कंटेंट का भी लिंक दिया गया है। तो अदर कंटेंट में तो उसमें अगर जो देखिएगा तो उसमें छोटा छोटा बात उसमें है, जैसे कि एग्जाम में कमजोर विद्यार्थी एग्जाम में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें, और एग्जाम में हमें क्या क्या लेकर के जाना चाहिए, OMR को कैसे भरें, और यही सब के बारे में उसमें है। तो अदर कंटेंट में अगर जो जाएंगे तो यही सब उसमें देखने के लिए आपको मिल सकता है। तो अब सभी का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो उसे आप जाके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन। पिछला सेशन में हम लोग ने 10 क्वेश्चन बना लिया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो क्वेश्चन नंबर 11 लिख दिए हैं। तो ये क्वेश्चन 2015 का सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है क्वेश्चन। तो क्या है क्वेश्चन, बिंदुओं P -2,8 और Q -6, -4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। 2 बिंदु दिया है, इसका मध्य बिंदु क्या है, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक में बता दिए फार्मूला, x बराबर होता है x1 + x2/2 और y बराबर होता है y1 + y2/2। तो कोई विद्यार्थी अगर जो चालाक रहेगा तो उसे लिखेगा नहीं, डायरेक्ट दिमाग में कैलकुलेट करेगा। जो विद्यार्थी उतना ज़्यादा चालाक नहीं रहेगा तो उसे लिख के हल करके लाएगा आंसर। जैसे कि अब जो चालाक रहेगा तो वहाँ पर x1 पर सोचेगा कि सर जी बताए थे कि मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 + x2/2। तो x1 + x2/2, x बराबर क्या होता है x1 + x2/2। तो इसे तो ये भी बताए थे सर जी कि ये होता है x1 मानते हैं। अगर जो इसे मानते हैं x1 तो इसे मानते हैं y1, इसे मानेंगे x2 तो ये हो जाएगा y2। इस प्रकार से होता है। अगर और एक बिंदु रहता तो x3 y3 मानते हैं। तो इस प्रकार से x1 ये है x1 y1 x2/2। तो क्या होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x बराबर होता है x1 + x2/2। तो x1 + x2 तो -2 + -6, तो -2 + -6 डायरेक्ट करेगा तो -2 + माइनस हो जाएगा, तो -2 + -6 तो -2 -6 यानी कि 6 2 8, लेकिन माइनस से दोनों जुड़ जाएगा तो -8 हो जाएगा। 6 2 8 होगा, माइनस के माइनस क्या हो जाता है, दोनों जुड़ जाता है, तो -, 6 2 8 हो जाएगा, तो -8। तो x1 + x2/2 तो -8/2 -8/2 तो -8 में भागा देंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा -4। तो -4 यानी x बराबर क्या आया -4। तो इसमें है ये x का मान है, ये y का मान है, ये x का मान है, ये y का मान है, ये x का मान है, ये y का मान है। जो पहले लिखाता है वो x का मान होता है, और जो बाद में लिखाता है वो कॉमा के बाद जो लिखाता है उसे y का मान होता है। तो हम क्या -8/2 यानी -4। तो अब तो हमें y निकालने की जरूरत ही नहीं है। पहले देखते हैं कि -4 किस में है। x बराबर -4 कौन से ऑप्शन में है, तो इसमें x बराबर क्या है -6, इसमें x बराबर -4 है, तो हाँ इसमें है, लेकिन इसमें x बराबर 2 है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो पहले a और c पहले कट गया, क्योंकि x बराबर -4 है तो इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। अब इसमें -4 है, इसमें x बराबर -4 है। अब हमें यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -6, तो इसमें डाउट है, तो y बराबर निकाल लेंगे। तो y बराबर निकाल लेंगे तो y बराबर क्या होता है y1 + y2/2। तो y1 + y2 तो 8 + -4, तो 8 + तो माइनस हो जाएगा, तो 8 - 4 तो 4
अब बटे 2, तो x1 y1 प्लस y2 बटे 2, तो 8 माइनस 4 बटे 2, तो 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा बटे 2, तो 4 में से 4 में भागा देंगे 2 से, तो क्या 2 आ जाएगा, तो 2, तो यानी कि y बराबर क्या आ रहा है 2, तो y बराबर कौन सा ऑप्शन में है, इसमें है, इसमें तो -2 है लेकिन इसमें -2 है, तो इस चलते ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। तो आराम से बिना फार्मूला लिखे हुए दिमाग में कैलकुलेट करके आप बना सकते हैं, लेकिन अगर जो कोई विद्यार्थी कैलकुलेट करता तो लिखता, क्योंकि मध्य बिंदु निर्देशांक होता है, x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2, y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2 बराबर लिखते हैं। तो यहाँ पर समझा देते हैं, जैसे एक तो बिंदु है यहाँ पर P है, यहाँ पर एक तो बिंदु Q है, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक जो है इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं P है, तो इसका है इसका क्या दिया है -2,4 8, इसका क्या दिया है निर्देशांक -6, -4 इतना दिया है वो, तो इसे हम क्या मानते हैं x1 y1, यह x1 है या y1 है या x2 है या y2 है, इसका निर्देशांक हमें निकालना है मध्य बिंदु का, तो इसे मान लेते हैं x, y, तो हमें x और y का मान निकालना है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के फार्मूला से हम लिखेंगे x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2, तो x बराबर क्या है x1 प्लस x2, तो x1 प्लस x2 यानी कि -2 और प्लस -6, तो -2 प्लस इंटू -6 बटे 2, अब इधर y बराबर क्या है y1 प्लस y2 बाई 2, तो y1 प्लस y2 यानी 8 माइनस 4, तो 8 प्लस -4 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 बराबर प्लस गुने माइनस हो जाएगा। बता दिए थे कि अगर जो प्लस प्लस दोनों में है तो प्लस रहेगा, प्लस गुने प्लस प्लस, अब अगर जो माइनस गुने माइनस दोनों में माइनस है तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और अगर जो कोई दोनों में से कोई एक में प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा, डिफरेंस रहेगा, दोनों सेम नहीं रहेगा, तो जैसे ये प्लस है ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस गुने माइनस, तो माइनस या माइनस गुने रहेगा, इधर माइनस रहता है इधर प्लस रहता तो माइनस गुने प्लस हो जाता, तो माइनस ही हो जाता, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -2 -6 तो बराबर -8 हो जाएगा बटे 2, तो -4 हो जाएगा, और y बराबर क्या आ रहा है 8 प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 बटे 2 बराबर 2, तो x इसलिए x बराबर कितना आ रहा है -4, y बराबर कितना आ रहा है 2, तो बराबर x का y होता है तो -4, 2, तो x बराबर -4,2 ऑप्शन नंबर बी में है। इस प्रकार से आप बना सकते हैं, तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 लिख दिए हैं, ये 2021 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, बाई एच पर बिंदु कोई बिंदु की बात कर रहा है, कोई भी बिंदु किस पर है, बाई एच पर है, बाई एच पर बिंदु यानी कोई भी बिंदु क्या है बाई एच पर है, तो बाई एच पर जिसका बिंदु 4,2 से कोई और बिंदु है, एक ठो बिंदु बाई पर है, बाई एच पर है, और एक ठो बिंदु कहाँ कहीं किसी और जगह पर है, 4,2 वो बिंदु है, उसका निर्देशांक दिया है, तो वो बिंदु यहाँ से उसके बीच की दूरी क्या है 5 है, और निम्नलिखित में कौन होगा, तो निम्नलिखित में कौन होगा, तो बाई एच पर बिंदु जिसकी बिंदु 4,2 से दूरी 5 है, तो निम्नलिखित में कौन है, यानी कि उस बिंदु का ये निम्नलिखित में से उस बिंदु का क्या निर्देशांक होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ रहा है कि विद्यार्थी को पता ही नहीं चले कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। इस प्रकार से लिखा है कि बाई एच पर बिंदु जिसकी बिंदु 4,2 से दूरी है, तो निम्नलिखित में कौन है, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि क्या पूछ रहा है, लेकिन इसमें सिर्फ पूछ रहा है कि बाई एच पर कोई बिंदु है, तो जब बाई एच पर कोई बिंदु है और जिसकी वो बिंदु जिसकी बिंदु यानी वो बिंदु की एक तो बिंदु 4,2 से दूरी कितना है, वो बिंदु बाई एच पर है, एक और बिंदु कहीं पर है, तो वो दोनों के बीच की दूरी क्या है 5 है। तो हम क्या निकालते थे, पहले दूरी सूत्र से निकालते थे कि कोई बिंदु यहाँ पर है P, यहाँ पर कोई Q है,
यहाँ पर कोई बिंदु की है तो इसके बीच की दूरी निकाल देते दूरी सूत्र से। तो यही बोल रहा है कि एक तो बिंदु मान लेते हैं P किस पर है, बाई एच पर है। बोला है बाई एच पर बिंदु है, कोई भी बिंदु बाई एच पर है तो इस प्रकार से बाई एच होता है, इस प्रकार से एक्स होता है, तो एक्स एच होता है, ये बाई एच होता है। तो कोई बिंदु यहाँ पर है बाई एच पर है तो वहाँ पर है तो इसके मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ पर है तो ये बाई एच पर बिंदु P है और Q इसको मान लेते हैं Q, ये इस बिंदु का नाम क्या है Q, तो Q मान लेते हैं। तो इसका निर्देशांक क्या दिया है 4,2। इन दोनों के बीच की दूरी क्या दिया है 5 है। तो इसमें आप दूरी निकालते थे सभी क्वेश्चन में, लेकिन इसमें दूरी दिया हुआ है। तो दूरी दिया हुआ है और इसका जो दूसरा बिंदु है उसका निर्देशांक दिया है। तो अब पूछ रहा है कि बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा। जैसे क्वेश्चन बनाते थे पहले हम, ये इसका एक तो दोनों बिंदु का निर्देशांक दिया रहता था, इसका भी निर्देशांक दिया रहता है, P का और Q का भी निर्देशांक दिया रहता है, और पूछ देता है कि दूरी क्या होगा। इसमें दूरी दिया है और एक बिंदु का निर्देशांक दिया है, तो और जो दूसरा बिंदु है उसका निर्देशांक पूछ रहा है। तो उसको तो खोए का जो तेज विद्यार्थी होगा, दिमाग लगाने वाला विद्यार्थी होगा, तो तुरंत जो थ्योरी पढ़ाए होंगे, कॉन्सेप्ट जो क्रैश कोर्स चल रहा है तो उसमें बता दिए हैं कि कोई भी बिंदु क्या है बाई एच पर है तो उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0। तो उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 0, बाई। कोई भी बिंदु बाई पर है, बिंदु बाई अक्ष पर है तो x बराबर क्या हो जाएगा 0। कोई भी बिंदु अगर जो बाई अक्ष पर है तो x बराबर क्या हो जाएगा 0, चूंकि वह x अक्ष पर नहीं है कि किस पर है, वो बाई अक्ष पर है, तो x बराबर क्या है 0 ही है। x यहाँ ये बाई का मान है, बाई का मान क्या है जो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी जो भी रहेगा तो वो कुछ भी रह सकता है, और तो बाई अक्ष पर है यहाँ तो एक्स अक्ष पर नहीं है, तो एक्स अक्ष पर यहाँ पर ये बाई अक्ष पर है, तो एक्स पर नहीं है तो यानी 0 है। एक्स पर है, इधर थोड़ा सा अगर जो हम इधर लेते तो फिर बाई अक्ष पर भी रहता या एक्स अक्ष पर भी रहता। जैसे कोई बिंदु यहाँ रहता, यहाँ पर से इधर नापते तो बाई पर इतना आता, इधर से नीचे नापते तो एक्स पर, तो वो बिंदु एक्स पर भी रहता और बाई अक्ष पर भी रहता। लेकिन अगर जो बोल रहा है कि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है या कोई बिंदु बाई अक्ष पर है, तो जब बोलेगा कोई बिंदु बाई अक्ष पर है तो वह बाई पर सिर्फ है, तो एक्स अक्ष पर है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 0। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0। अगर जो कोई बिंदु एक्स अक्ष पर होता तो बाई बराबर क्या हो जाता 0। तो जब तो कोई बिंदु एक्स अक्ष पर बाई अक्ष पर है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0 तथा इसका निर्देशांक, कोई भी बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं तो P बराबर क्या हो जाएगा, P को निर्देशांक क्या होता है x1/1 या x बाई लिखते हैं तो x का मान तो क्या हो गया 0, अब बाई का मान क्या हो जाएगा, बाई का मान जो बाई और बाई का मान जो भी बाई का मान जो भी हो सकता है 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी जो भी रह सकता है बाई का मान। ये बिंदु डिपेंड करेगा कि यहाँ से अगर मानते हैं जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये किस पर है 5, यानी कि बाई का मान क्या है 5 है। इस प्रकार से हो सकता है, तो जो भी हो सकता है तो बाई है और x हमेशा क्या रहेगा 0। यही इसका यही ऊंची जिसमें कोई भी बिंदु x अक्ष पर है, तो कोई भी बिंदु x अक्ष पर है तो अगर जो कोई बिंदु x अक्ष पर है तो बाई बराबर क्या हो जाएगा 0। तो तथा इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, x का मान तो कुछ भी हो सकता है लेकिन बाई का मान क्या रहेगा हमेशा 0, x, 0 हो जाएगा। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा x, 0। तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो अगर कोई विद्यार्थी अगर यहाँ इतना कॉन्सेप्ट अगर जो याद रहता है विद्यार्थी को तो डायरेक्ट बोलता कि कोई बाई अक्ष पर बिंदु जिसका बिंदु 4,2 से दूरी इतना है, तो बाई अक्ष पर कोई भी जैसी समझता है इतना पड़ता है। बाई अक्ष पर बिंदु यानी कोई बिंदु किस पर है बाई अक्ष पर है, तो बाई अक्ष पर है कोई बिंदु तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो उस बिंदु का निर्देशांक डायरेक्ट समझ लेगा कि हो जाएगा 0, बाई। कोई भी बिंदु बाई अक्ष पर है तो उसका निर्देशांक जैसे बाई अक्ष पर है तो x बराबर क्या हो जाएगा, x का मान 0 हो जाएगा, बाई का मान कुछ भी रह सकता है तो 0, बाई।
तो अब देखेगा x का x बराबर ये x इसे मानते हैं x1, इसे मानते हैं y1। अगर जो मानते हैं तो x1 का मान क्या है 0 है। तो 0 अब देखें ये x1 है, ये y1 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x1 है, ये y1 है। तो x1 बराबर 0 है। तो अब x1 किसमें 0 है, मैंने x1 बराबर -1, ये नहीं होगा, कट गया ये आंसर। अब यहाँ पर देखते हैं x2, ये x1 बराबर क्या है 2, तो ये भी नहीं होगा, 0 नहीं है। x1 बराबर क्या है, इसमें 3 है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो अब x1 बराबर 0 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी, x1 बराबर क्या है 0, तो यहाँ पर भी x1 बराबर क्या आ रहा है 0, तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी आंसर मार के वहां से हम चल सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अगर जो इसे कोई हल करना चाहते हैं तो आराम से हल कर सकते हैं, इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए वीडियो रोक के। तो यहाँ पर अगर जो कोई हल करना चाहते हैं तो इस प्रकार से हल कर सकते हैं। क्या दिया है, कोई बिंदु क्या दिया है, यहाँ पर P और Q है, तो हम इसका क्या है, इसका निर्देशांक क्या है 0, 0, y है P का, इसका दिया है। तो अब इस दोनों बीच की दूरी कितना है 5। तो दूरी सूत्र क्या होता है, P से Q है तो PQ बराबर क्या होता है, दूरी सूत्र से होता है, दूरी सूत्र से PQ बराबर क्या होता है √x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, इस प्रकार से होता है। और उसके बाद अब P से Q के बीच की दूरी हमें दिया है तो 5 है, तो 5 लिख लेंगे। अब बराबर क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर। तो x2 कितना है, ये x1 y1 है, x2 y2 है, तो x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 0, तो 0, x1 का मान तो 0 ही है ना, के स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 2, और उसके बाद माइनस y1 कितना है, y1 के तो y हम माने हैं, तो y हमें y का ही मान निकालना है, क्या होगा y का मान, तो y 2 माइनस y के होल स्क्वायर। अब इसे सोल्व करेंगे अगर जो, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, ये अगर जो ये प्लस में है तो इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही रहेगा, तो 4 के स्क्वायर है प्लस 2 माइनस y के होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं इसे। अब और जो इसको इसे 5 बराबर क्या है, तो इसको अलग अलग, दोनों प्लस है तो अलग अलग प्लस में रूट में चढ़ा सकते हैं कि नहीं, इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं, 4 के स्क्वायर प्लस इस पर अलग अलग, जैसे दोनों में रूट चढ़ा हुआ है तो इसे हम अलग अलग रूट चढ़ा के नहीं लिख सकते हैं, ये अलग अलग 2 पार्ट में नहीं बांट सकते हैं प्लस में। तो 2 माइनस y के होल स्क्वायर है, दोनों में है रूट चढ़ा हुआ तो अलग अलग हम लिख सकते हैं रूट के रूप में। तो अब इसे आगे सोल्व करेंगे तो 4 तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्या बचा 4, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है तो फिर उसके बाद स्क्वायर के अंदर जो रहता है वही लिखा जाता है। तो 4 है तो 4, अब प्लस है तो प्लस, अब ये भी स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 2 माइनस y बचेगा, तो 2 माइनस y हो जाएगा। अब 4 2 6, तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं 5 बराबर क्या है, 4 2 क्या हो जाएगा 6 माइनस y, तो इधर बराबर के इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा y, तो 5 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो -1 बराबर y, तो y बराबर क्या आ गया, तो y बराबर क्या आ गया -1, तो इसमें भी -1 है, इस ऑप्शन में है। x बराबर 0 है तो y बराबर -1 है, ले आए, तो इस प्रकार से यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 लिखे हैं, ये भी 2021 का है, फर्स्ट में पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन सा बिंदु, ये तीनों ये 4 बिंदु है, उसी में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो कौन सा तृतीय चतुर्थांश में क्या बताए हैं, माइनस माइनस होता है, तो डायरेक्ट माइनस माइनस आंसर मार सकते हैं, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो बताया, चूंकि बता दिए हैं कि इस प्रकार से ये होता है, इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से हो गया। ये x अक्ष है, ये y है, ये x अक्ष है, ये y है, ये होता है प्लस प्लस प्लस, जो भी रहता है इधर ऊपर 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 प्लस रहता है, इधर राइट साइड इधर राइट साइड, इधर लेफ्ट साइड, यानी बाएं साइड हो जाता है ये माइनस, ऊपर है प्लस तो नीचे हो जाएगा y का माइनस 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 माइनस, इस प्रकार से होता है। तो प्रथम पाद में रहेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा,
तो प्रथम पद में क्या होता है x, y, x, y, इस प्रकार से x, y हो गया, x, y इस प्रकार से हुआ। तो प्रथम पद में क्या है, x क्या है पॉजिटिव है, y क्या है भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव होता है प्रथम में, प्रथम। और उसके बाद इसमें x क्या है निगेटिव, x का मान क्या है इसमें निगेटिव द्वितीय पद में, तो निगेटिव। अब y का मान क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव द्वितीय में हो जाएगा। तृतीय में आते हैं तो x का मान क्या है निगेटिव, y का मान भी क्या है निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव हो जाएगा, तो तृतीय। चतुर्थ में x का मान क्या है पहले पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, y का मान क्या है निगेटिव, तो निगेटिव, तो ये चतुर्थ हो गया। इस प्रकार से बोल रहा है कि तृतीय है तो तृतीय में माइनस माइनस यानी x का मान भी माइनस अब और y का मान भी माइनस, तो माइनस क्या है माइनस माइनस दोनों में, इसमें x का मान पॉजिटिव है और y का मान भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट में हो जाएगा ये हो जाएगा। x का मान क्या है पॉजिटिव है और y का मान क्या है निगेटिव, तो चतुर्थ में हो जाएगा पॉजिटिव निगेटिव, और ये हो जाएगा x का मान निगेटिव है तो निगेटिव है और y का मान क्या है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव द्वितीय में हो जाएगा, तो ये चौथा है, दूसरा है, प्रथम है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस किसमें है तीसरा में, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसे नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14-15 लिख दिए, ये भी 2021 का एनुअल में है, फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, बिंदु -6, -7 का कोटि क्या है, कोटि क्या है, तो कोटि की हम तो बता दिए थे कि जो बिंदु है P है, कोई बिंदु P है, इसका निर्देशांक क्या है x, y है, इस प्रकार से होता है। कोई बिंदु का निर्देशांक होता है x, y, तो पहला क्या होता है x, दूसरा क्या होता है y। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे और क्या कह सकते हैं, x, y है तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम भुज कह सकते हैं। यश को क्या कहते हैं भुज, इसे क्या कहते हैं कोटि। यश को क्या कहा जाता है भुज, दूसरों x, y इसका निर्देशांक को हम x, y से सूचित करते हैं, या फिर भुज, कोटि, यह क्या कहलाता है भुज। यश का मान जो होता है क्या कहलाता है भुज, y का जो मान क्या कहलाता है कोटि, ये होता है। तो यश का ये बिंदु क्या है -6, इस प्रकार से। तो इसमें -6 को x, तो x को क्या कहते हैं भुज, तो -6 को क्या कहेंगे भुज। यहाँ पर पूछ रहा है कोटि, तो कोटि बराबर क्या आ रहा है -7, आराम से ऑप्शन नंबर -7, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आंसर कर सकते हैं। यही क्वेश्चन में पूछ देता कि भुज क्या होगा, -6 को -7 का भुज क्या होगा, तो भुज में क्या आ रहा है -6, तो -6 आंसर आ जाता है ए, इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। तो बता दिए कि ये भुज कोटि किसे कहा जाता है, पहला जो रहता है उसे भुज, दूसरा जो रहता है उसे कोटि कहते हैं, यही ध्यान रखना है। पहला वाला जो रहेगा भुज, दूसरा वाला क्या रहेगा कोटि। अब इसमें बोल रहा है, ये भी क्वेश्चन 2021 का एनुअल है, फर्स्ट में पूछा गया है, x अक्ष का समीकरण क्या होता है y बराबर 0, सभी तो जानता है। x अक्ष का समीकरण क्या होता है, समीकरण क्या होता है y बराबर 0, बताए थे। x अक्ष का समीकरण निकालने का रहेगा तो क्या होगा y बराबर 0 होगा। समीकरण निकलता है तो इधर भी रहता है कोई चीज है उसके बराबर में रहता है तभी ना वो समीकरण कहलाता है। तो x अक्ष का समीकरण पूछेगा तो क्या हो जाएगा y बराबर 0, x अक्ष का पूछेगा तो y बराबर 0, अब y अक्ष का पूछेगा तो y अक्ष का समीकरण, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0। x अक्ष का समीकरण पूछेगा तो y बराबर 0, इसी क्वेश्चन में पूछ देता कोई x के ऊपर y अक्ष का समीकरण, तो x बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 लिख दिए, ये भी 2021 का एनुअल में पूछा गया फर्स्ट सिटिंग में। तो क्या क्वेश्चन कर रहा है, यदि r 5,6 r जो कोई बिंदु है r, उसका निर्देशांक क्या है 5,6, बिंदुओं ए का निर्देशांक क्या है, ए का निर्देशांक क्या है 6,5 एवं बी का निर्देशांक क्या है 4,22 को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। ये जो बिंदु है ये और बी को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु आर है, को मिलाने रेखा मध्य बिंदु आर है, तो बाई का मान निकालना है। कह रहा है क्वेश्चन क्या, इसको लिखिए इसको समझते हैं। जैसे
कोई बिंदु आर है, तो ये बिंदु ए एवं बी, तो ये पहले ये बिंदु मान ये यहाँ पर है, इसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या है बी, तो इसको मिला लेते हैं, ये बिंदु ए और बी बिंदु है। तो यदि आर 5,6 बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड, तो ये मिलाने वाली रेखाखंड का ए बी यानी ए बी का मध्य बिंदु है। आर क्या है, मध्य बिंदु है, इसे आर मान लेते हैं, ये आर है मध्य बिंदु, क्या है रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु आर है। तो सभी का निर्देशांक दिया है, ए का निर्देशांक क्या दिया है 6,5, बी का निर्देशांक क्या दिया है 4,22, हमें बाई का मान निकालना है, और आर का क्या दिया है 5,6। अब हम मानते थे क्या, इसे जब निकालते थे मध्य बिंदु का निर्देशांक x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2, y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2, तो क्या करते थे, ये इसे मानते थे x1, ऐसे मानते थे y1, इसे मानते थे x2, इसे मानते थे y2। ऐसे जो हमें निकालने के लिए रहता था मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो उसे क्या मान लेते थे x1 नहीं x, y मान लेते थे। तो यहाँ पर क्या मान लेते थे x, y यही मानते थे, और x का मान निकालते थे, x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2, y बराबर निकालते थे y1 प्लस y2 बाई 2। तो यहाँ पर x का मान दिया हुआ है और y का मान भी दिया हुआ है, यहाँ पर हमें निकालना नहीं है x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2, y बराबर y1 प्लस y2 2, यहाँ x बराबर x का मान दिया है, y का मान भी दिया है। तो हमें बोल रहा है कि हमें y का मान निकालिए, यह मध्य बिंदु का निर्देशांक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक है r, ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु r है। तो अब y का मान निकालिए, तो मध्य बिंदु का है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, क्या होता है मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, बिंदु का निर्देशांक क्या होता है x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2, y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2, इस प्रकार से होता है। तो हमें y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2, तो हमें क्या है बाई का मान निकालना है। अब बाई 2 को हम क्या पढ़ रहे हैं, बाई की जगह बाई 2 है, बाई का मान निकालना है। तो बाई को हम क्या पढ़ रहे हैं बाई 2, 4 है तो इसे हम क्या पढ़ रहे हैं x2, 6 है तो इसे हम क्या पढ़ रहे हैं x1, और 5 है तो इसे हम y1 पढ़ रहे हैं। यहाँ पर बाई का मान निकाले, तो बाई को हम क्या पढ़ रहे हैं बाई 2, x2 बाई या x1 बाई में, तो यह क्या होगा x2 बाई 2, तो हम बाई को क्या पढ़ रहे हैं बाई 2। तो बाई 2 किस में है, हमें बाई का मान निकालना है, तो हम बाई को ध्यान देंगे, हमें x को फोकस नहीं करना है। तो x का मान तो हमें नहीं निकालना है, हमें बाई का मान निकालना है। तो बाई किस में है, इसमें है, और बाई 2 किस में है, बाई को हम क्या पढ़ रहे हैं बाई 2, तो बाई 2 किस में है, ये y1 प्लस y2 बाई 2, यानी बाई बराबर क्या है y1 प्लस y2 बाई 2। तो इसको हमको ध्यान देना है, तो ये इसको हमको नहीं ध्यान देना है। तो इस प्रकार से बाई का मान क्या है, ये है x का मान, ये है बाई का मान क्या है 6, तो बाई का मान क्या है 6, तो 6 बराबर लिखेंगे। पहले हम 6 निकालते थे, बाई बराबर लिखते थे, इसको कैलकुलेट करते तो 6 आता, लेकिन यहाँ पर 6 दिया हुआ है, तो बाई की जगह पर 6 लिख देंगे। अब y1 प्लस y2, तो y1 कितना है 5, y1 क्या है y1 5 है, प्लस y2 कितना है, y2 की जगह पर हम बाई माने हैं, बाई है, y2 को हम क्या माने हैं बाई, तो बाई लिख देंगे बाई बटे 2। अब 6 दूनी भागा में तो बराबर को उधर ले जाएंगे तो गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 गुने 2 बराबर 5 प्लस बाई। अब 6 दूनी 12 बराबर 5 प्लस बाई, तो हमें बाई का मान निकालना है, तो 5 को अलग करेंगे बाई से, तो अलग करेंगे तो प्लस में, तो बराबर किधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा बाई। तो 12 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, तो 7 बराबर क्या हो जाएगा बाई। तो हमें बाई का मान, तो बाई का ही तो मान हमें निकालना था, हमें बाई तो बिंदु है तो बाई का मान निकालना है, तो बाई बराबर क्या निकालेंगे हम 7, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 7 आंसर। तो इसे नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए। बिंदुओं 6, -5 एवं -2, 11 को जोड़ने वाली रेखाखंड के, जो बिंदु जोड़ रहा है रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक यदि 2, p है तो p का मान ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर 17 लिख दिए हैं, 2021 में ही पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। बिंदु इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निशान क्या है 2, p, तो p का मान निकालना है। तो यहाँ पर बिंदु क्या है इसे मान लेते हैं, इसे अपने मन से मान लेते हैं, ये बिंदु ए है, तो ए का क्या दिया है 6, -5। अब बी इसे मान लेते हैं बी, तो बी का क्या दिया है -2, 11, इस प्रकार से दिया है।
को जोड़ने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या है? यदि इतना है, यानी मध्य बिंदु को मान लेते हैं P, तो इसका नियामक क्या दिया है? 2P नहीं मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं C मान लेते हैं मध्य बिंदु को। तो 2 को कुछ भी मान सकते हैं, 2, P, इसका क्या दिया है? 2, P। तो अब हमें P का मान निकालना है, 2 इसका P का मान हमें निकालना है। यहाँ पर बिंदु A का दिया है, बिंदु B का दिया है, मान लिए हैं, और उसी का जो मध्य बिंदु है उसे मान लिया C, तो उसका मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या दिया गया है? 2, यानी कि इतना दिया है, तो हमें P का मान निकालना है। तो P का मान निकालना है, तो इसे हम क्या मानते हैं? इसे x1, इसे x1, इसे क्या मानते हैं? y1, इसे क्या मानते हैं? x2, इसे क्या मानते हैं? y2। इसे हम x रहता है, ये क्या रहता है? y रहता है कि नहीं रहता है? x रहता है y। तो दूरी क्या निकलते हैं? मध्य बिंदु के निशान निकालने के लिए रहता है, तो क्या कहते हैं? x1 प्लस x का मान नहीं दिया रहता, तो x1 प्लस x2/2 करते हैं। y का मान निकालने का रहता तो y1 प्लस y2/2 करते हैं। तो यहाँ पर हमें P का मान निकालना है। तो P को हम क्या मान है? y। तो y ही P है, तो y है, तो y बराबर क्या होता है? y1 प्लस y2 मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है। y बराबर क्या होता है? y1 प्लस y2/2 मध्य बिंदु के निर्देशांक के फार्मूला से y बराबर क्या होता है? y1 प्लस y2/2। तो y बराबर क्या है? y की जगह पर क्या माने हैं? P। तो P बराबर हो जाएगा P बराबर क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2/2। y की जगह पर हम क्या माने हैं? P दिया है, तो P का ही तो मान निकालना है। तो y की जगह पर हम P लिख सकते हैं कि नहीं? तो P बराबर क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2। तो y1 क्या है? -5, तो -5। अब y2 कितना है? 11। y1 प्लस y2 प्लस 11 y2 11 है, y/2 हो गया। अब P बराबर क्या हो जाएगा? 11 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6/2। तो 6 में से 2 भागा देंगे तो 3 हो जाएगा। तो P बराबर क्या आ गया? 3। यही तो हमें P का ही तो मान हमें निकालना है। ऑप्शन नंबर बी में 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसे नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। ये 2021 का सेकंड सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। 18, 19, 20 लिख दिए हैं। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? बाई एच का समीकरण है। तो जैसे बाई एच का समीकरण है तो क्या हो जाएगा? एक्स पिछला फर्स्ट सिटिंग में पूछा था एक्स एच का समीकरण है, तो एक्स एच का समीकरण है तो बाई बराबर क्या हो जाएगा? बाई बराबर 0। अब सेकंड सिटिंग में क्या पूछ दिया है? बाई एच का समीकरण है क्या है? तो बाई एच का समीकरण क्या हो जाएगा? एक्स बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बाई एच का समीकरण क्या हो जाएगा? एक्स बराबर 0। एक्स एच का समीकरण रहता तो बाई बराबर 0। इस प्रकार से हो गया ऑप्शन नंबर बी आंसर। अब 19 में क्या बोल रहा है? बिंदु 4.5 6.5 किस पाद में है? बिंदु 4.5 6.5 किस पाद में है? तो यहाँ पर नहीं पूछे तो क्या है? प्लस है। यहाँ पर भी नहीं पूछे तो क्या है? प्लस है। तो प्लस किस में होता है? पॉइंट से हमें क्या मतलब है? हमको प्लस माइनस देखना है कि प्लस माइनस से हमें जो आगू में यहाँ पर लगा रहता है प्लस और माइनस, इसको हमें ध्यान में देना है। अब पॉइंट को हमें ध्यान में नहीं देना है। हमें जैसे भिन्न में भी रहता है, तो भिन्न में 5/4 रहता है और 4/5 रहता है। तो इसमें क्या देखना है? प्लस ये भी है, ये भी प्लस है, तो प्लस है। तो हमें प्लस और माइनस प्लस जो भी होता है उसको ध्यान में देना है। तो यहाँ पर भी प्लस है, 4.5 भी प्लस है और 6.5 भी प्लस है। तो प्लस किस में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। इस चलते प्रथम क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है प्लस, तो इस चलते प्रथम पाद में आंसर हो जाएगा। अब मूल बिंदु से बिंदु P, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? मूल बिंदु से बिंदु P इतना की दूरी क्या है? मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु से कोई बिंदु P की क्या होती है दूरी? मूल बिंदु से कोई बिंदु की दूरी क्या हो जाती है? दूरी क्या होती है? OP। जैसे मूल बिंदु का मानते हैं O, और कोई भी बिंदु P है या Q है तो OP या OQ या OR जो भी बिंदु है, तो जैसे OP है तो OP बराबर क्या हो जाएगा? मूल बिंदु से होता है तो x1 बाई 1 तो 0 ही हो जाता है। तो x1 तो बाई 2 बचता है, तो उसे हम क्या मान लेते हैं? x² प्लस बाई स्क्वायर, x² प्लस बाई स्क्वायर। यही होता है मूल बिंदु का आंसर। मूल बिंदु से किसी बिंदु P की दूरी या कोई भी बिंदु Q है तो उसकी दूरी क्या होती है? OP या OQ बराबर क्या हो जाएगा? √x² प्लस बाई स्क्वायर। तो ये है x², ये है x, ये है बाई। मूल बिंदु से कोई पूछेगा तो x है, बाई है, तो x² प्लस बाई स्क्वायर, यानी कि x² यानी -1 स्क्वायर प्लस
बाई स्क्वायर माइनस बी के होल स्क्वायर स्क्वायर है बराबर। अब ए के स्क्वायर तो यही रहेगा। उसके बाद तो ए के स्क्वायर है तो यहाँ पर ए स्क्वायर रहेगा, लेकिन ये वाला माइनस को माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस इधर भी माइनस बी का होल बी पर स्क्वायर है तो बी पर तो स्क्वायर ही रहेगा। और उसके बाद माइनस को माइनस क्या, माइनस पर भी तो स्क्वायर रहेगा तो माइनस को माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यही आंसर हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इकाई हो जाएगा। इकाई इसका मात्रक होता है तो इकाई लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से हो गया। ये क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार से इस सेशन को अब समाप्त करते हैं। इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है टीसी मैथ और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। और जो भी चल रहा है कॉन्सेप्ट पे चल रहा है उसका भी नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। प्रैक्टिस जो करवाते हैं एनसीईआरटी की बुक से उसका भी नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। और जो भी छोटा मोटा जो बताते हैं एग्जाम में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें, कमजोर विद्यार्थी कैसे पास करें और एग्जाम में क्या क्या लेकर के जाना चाहिए, सेंटर के अंदर क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब का भी नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो इस प्रकार से सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।